वेलकम यू ऑल इन आरएसबी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको लगे कि वीडियो जानकारी कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आरएसबी लेटेस्ट इन्फो की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और इस वर्ष जो है वो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करोगे। तो फ्रेंड्स, लग जाइए, पहले दिन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है इस प्रकार से, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आंसर रहेगा हिकैटियस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फ्रेंड्स, आंसर रहेगा इराटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आंसर रहेगा 8। सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो आंसर रहेगा निहारिका। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा टाइटन। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, आंसर ही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आप वीडियो में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो आंसर रहेगा हर्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में काटता है? तो आंसर रहेगा 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो फ्रेंड्स, आंसर रहेगा सूर्य ग्रहण के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा ज्वालामुखी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आंसर रहेगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर रहेगा 4। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा सूर्य को। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आंसर रहेगा मंगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमेशा पूर्व से क्यों निकलता है? तो आंसर रहेगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूर्व की ओर ही निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसे पर्सनल इंटर में भी पूछा जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को राइट आंसर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आंसर रहेगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आंसर रहेगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह जो है वो कलाएं होती हैं? तो आंसर रहेगा बुध। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आंसर रहेगा एम्डन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा के नाम से जो है वो कौन सा तारा जाना जाता है? तो आंसर रहेगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस से संबंध मिशन का नाम जो है वो जुनो है? तो आंसर रहेगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने जो है वो देखा था? तो आंसर रहेगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा नेपट्यून। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में जो है उद्गार नहीं हुए थे? तो आंसर रहेगा मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु पेलेटियस की उत्पत्ति जो है वो कब होती है? तो आंसर रहेगा ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ठीक है फ्रेंड्स, डाइक क्या है? डाइक क्या है? तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो गोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? तो आंसर रहेगा बारेनियस। ठीक है फ्रेंड्स, बारेनियस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो आंसर रहेगा जेम्स हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान जो है वो का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर रहेगा पेशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर रहेगा कार्ल रिटर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आंसर रहेगा कोपरनिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है, तो आंसर रहेगा जलवाष्प। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस जो है वो मिलती है, तो आंसर रहेगा नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोल ड्रम क्या है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डोल ड्रम क्या है, तो उष्णकटिबंधीय पवन की जो पट्टी होती है उसे डोल ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं क्या होती है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियमित एवं स्थिर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्थानीय पवन इटली में जो है वो रक्त की वर्षा लाती है, कौन सी स्थानीय पवन इटली में जो है वो रक्त की वर्षा लाती है, तो इसका आंसर रहेगा सिरोखा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से जो है वो परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं, तो आंसर रहेगा एफ पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो आंसर रहेगा सौमंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आंसर रहेगा समताप मंडल में। फ्रेंड्स, आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल RSB लेटेस्ट इन्फो और वेबसाइट www.com RSB लेटेस्ट इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर PDF मिलेगी और हर लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। और उसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, HP टैट कमीशन PGT आर्मी वट इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबका हम यहाँ पे डिटेल डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा क्या है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो आंसर रहेगा बेकौल। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा रूस और ईरान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो आंसर रहेगा एंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमा जल प्रताप किस नदी पर स्थित है, तो आंसर रहेगा जैरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियागरा जल प्रताप किस नदी पर स्थित है, तो आंसर रहेगा सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा झील। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो आंसर रहेगा बेकौल झील। काफी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को भी। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो आंसर रहेगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगले सेब नामक झील जो है नमक झील किस देश में है, तो आंसर रहेगा कंबोडिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है, तो आंसर रहेगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को। स्वेज नगर का निर्माण कब शुरू हुआ, तो आंसर रहेगा 1854 ईस्वी में। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो आंसर रहेगा उत्तर अमेरिका। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, तो आंसर रहेगा एशिया। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आंसर रहेगा नर्मदा। लुजोन द्वीप किस देश में संबंधित है, तो आंसर रहेगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉरेन आइसलैंड किस कहाँ है, आइलैंड कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंसर रहेगा होन्शु। केंजी बांध किस नदी पर है, आंसर रहेगा नाइजर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, उसका क्या नाम है, तो उसका आंसर रहेगा आसवान। आसवान उच्च बांध कहाँ पर स्थित है, तो मिस्र में है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो आंसर रहेगा लाओस। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुधित देश किस महाद्वीप में है, तो आंसर रहेगा अफ्रीका में। अफ्रीका के रोम सागरीय तट कौन सा बंदरगाह है, तो आंसर रहेगा सिकंदरिया। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम बंदरगाह कौन सा माना जाता है, तो आंसर रहेगा रॉटरडम। कौन सा पतन गुजरात में पोत को जोड़ने और मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है, तो आंसर रहेगा पाटन। किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, तो आंसर रहेगा सेंटोस। हबनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, तो आंसर रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट जापान में है, काफी बार पूछा जाता है इसका। चाबहार पोर्ट कहाँ पर विकसित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आंसर रहेगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। बेल्ट किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है, तो आंसर रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। लानोज कहाँ के घास स्थल हैं, तो आंसर रहेगा गुआना उच्च भूमि। मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, आंसर रहेगा प्राथमिक। नीली क्रांति
जो है वो ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पालन, प्लैंकटन क्या है? तो समुद्री मछलियों का भोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर रहेगा अंटार्कटिक महासागर। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो आंसर रहेगा नोवा स्कॉशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो आंसर रहेगा डॉगर बैंक। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर रहेगा जापान। लाई जनजाति कहाँ निवास क्षेत्र है? तो इसका आंसर रहेगा म्यांमार। कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो आंसर रहेगा हौशा। सेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर रहेगा मलेशिया। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर रहेगा फ्रांस। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा माओरी। कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र से निवास करती है? तो आंसर रहेगा फेलाह। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग किस जनजाति के लिए करता है? तो एस्किमो इज द राइट आंसर। श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा बेगमा। बोर्निया में रहने वाली पिग्मी क्या कहलाती है? आंसर रहेगा पूनम। कचिन क्या है? तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा म्यांमार की एक जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर रहेगा जापान। इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था इंडोनेशिया को। कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता था? तो आंसर रहेगा थाईलैंड। किस देश का प्राचीन नाम जो है अपर वोल्टा है? तो आंसर रहेगा बुर्किना फासो। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या नाम है? तो आंसर रहेगा गोल्ड कोस्ट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर रहेगा जोग जलप्रपात। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर रहेगा सेलिसबरी। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर रहेगा अंगोरा। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा पीकिंग। पूर्व का मोती के नाम से कौन सा देश जो है वो जाना जाता है? तो आंसर रहेगा श्रीलंका। कौन सा देश चरगाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा थाईलैंड। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आंसर रहेगा कांगो प्रजाति तंत्र गणतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो आंसर रहेगा फ्रांस। चढ़ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो आंसर रहेगा जापान। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा क्यूबा इज द राइट आंसर। किस देश को जो है वो यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आंसर रहेगा तुर्की। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड इज द राइट आंसर। डूबते सूर्य का देश के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर रहेगा ब्रिटेन। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो आंसर रहेगा ब्राजील। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है? तो आंसर रहेगा भूटान। संगमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा इटली। कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहलाता है? आंसर रहेगा अफगानिस्तान। किस देश को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं? तो आंसर रहेगा नीदरलैंड। अफ्रीका की सिंग हॉर्न ऑफ द अफ्रीका में किस देश को शामिल नहीं किया जाता? तो आंसर रहेगा सूडान। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत जो है वो स्थित है? आंसर रहेगा हिमालय। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर रहेगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो आंसर रहेगा गार्डबिन ऑस्टिन इज द राइट आंसर। किस हिमालय चोटी को जो है वो सागर माथा कहते हैं? तो आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट को। कुल्लू घाटी की किन पर्वत श्रेणियों के बीच आती है? तो आंसर रहेगा धौलाधार और पीर पंजाल। कॉर्डेम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर रहेगा केरल। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर रहेगा नर्मदा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आंसर रहेगा नाम चाबरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आंसर रहेगा खैबर। जौहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो आंसर रहेगा बनिहाल दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आंसर रहेगा अरावली।
जोजिला दर्रा कौन सी जगह जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट और काफी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है, श्रीनगर और लेह को। तुजू दर्रा भारत की किस देश को जोड़ता है? तो आंसर रहेगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा सिक्किम। फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से आप तक जो है वो 10,000 क्वेश्चन जो है वो पहुंचाने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट www.com rsb latest info को नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है मिशन 10 लाख का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। इस साल हम आपको जो है मिनिमम 1 से 2 लाख क्वेश्चन जो है वो शेयर करने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हो गए तो भी शेयर करेंगे। तो यदि आप उन क्वेश्चन को रीड आउट कर लोगे तो आप डेफिनेटली कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर कर लोगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंचे थे जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जो है वो गुजरता है? तो आंसर रहेगा बनिहाल। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? तो आंसर रहेगा लिपुलेख दर्रे से। खैबर का दर्रा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, आंसर रहेगा पाकिस्तान। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो आंसर रहेगा केरल। कौन सी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है? तो आंसर रहेगा कोसी नदी। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आंसर रहेगा गोदावरी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनती है? तो आंसर रहेगा महानदी। भारत में सबसे बड़ा नदी प्रमुख किस नदी के मुख पर है? तो आंसर रहेगा हुगली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आंसर रहेगा नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र। भारत को गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारायणी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आंसर रहेगा काली। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? तो आंसर रहेगा तीस्ता। पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर रहेगा माडबी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर रहेगा यमुना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर रहेगा झेलम। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर रहेगा तापी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर रहेगा शिप्रा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर रहेगा ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आंसर रहेगा सरयू। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर रहेगा गोदावरी। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो आंसर रहेगा अहमदाबाद। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो आंसर रहेगा टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आंसर रहेगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी में जो है किस राज्य में है? तो आंसर रहेगा ओडिशा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर रहेगा बेतवा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर रहेगा रावी नदी। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर रहेगा बुल्लर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। क्यात क्या है? तो केरल की लैगून है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर रहेगा कावेरी नदी। नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात शामिल है? तो आंसर रहेगा पायकारा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो आंसर रहेगा सतलुज। पनियाल और इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर रहेगा केरल। दफला और सिंपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आंसर रहेगा सिक्किम। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आंसर रहेगा झारखंड। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर रहेगा तराई प्रदेश में। ओरोबा जनजाति किस राज्य में संबंधित रखती है? तो आंसर रहेगा झारखंड में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर रहेगा 1872 ईस्वी में। फ्रेंड्स, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.com rsb-latestinfo.com और हमारे यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले मिलती है। और
पीडीएफ फाइल जो है आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप से किसी ग्रुप से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपसे हमें नई साल के पहले दिन में एक सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और इसी तरह का कंटेंट जो है वो हम आप तक लेके आएँ और आप हर परीक्षा को जो है वो इजीली जो है वो रीड आउट कर सकें और प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि यदि हम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ डेली शेयर करते रहेंगे तो आप जो है वो इजीली अपने परीक्षा को क्लियर कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपकी जो है वो हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है। तो आपका तो जस्ट 1 मिनट लगे, एक हार्डली 2 से 3 सेकंड लगेंगे वीडियो को शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। और जो भी इंप्रूवमेंट पॉइंट आपको लगता है कि हमारी वीडियो में है तो आप जरूर कमेंट करिए। हम अपनी आने वाली वीडियो में उन इंप्रूवमेंट्स को लाके आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले एक अर्भव्य शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो आंसर रहेगा आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर रहेगा दूसरा। पहला कौन है, आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहावा शिवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आंसर रहेगा मुंबई में। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा नदिया। भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा ओडिशा। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपके साथ जो है वो 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी के शेयर करे हैं और यदि आप इन 200 क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप चाहे किसी भी लेवल के कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठें, आपके 1 या 2 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो डेली आपके साथ जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हमारे चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके। और आपको जो भी हमारे कंटेंट में इम्प्रूवमेंट पॉइंट लगता है आप जरूर शेयर करिए। हम डेफिनेटली अपना कंटेंट में आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि आपको जो है वो उस कंटेंट को रीड आउट करने में जो है वो आसानी हो, क्योंकि हम कंटेंट आप सबके लिए लेके आ रहे हैं। यदि हमारा कंटेंट आप सबके लिए ही उपयोगी ना हो तो हमारा कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को अपलोड करने का। और एक बार दोबारा से आरएसबी लेटेस्ट इन्फो की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। और इस साल जो है वो आपका जो है वो पूरे के पूरे टारगेट अचीव होंगे, जो भी आपने लाइफ में गोल सेट किए होंगे, और आपके गोल को अचीव करने में आरएसबी लेटेस्ट इन्फो जो है वो हर संभव प्रयास करेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा।